हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुसूची 7 पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे संविधान में सभी के काम बटे हुए हैं और कौन क्या काम करेगा ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसी की जो सूची है यो वो अनुसूची 7 में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 7 में सूचियाँ हैं। और क्या सूचियाँ हैं कि संविधान में देखिए ऐसे है कि 3 व्यवस्थाएँ हैं। एक सबसे ऊपर लेवल पर केंद्रीय स्तर केंद्रीय व्यवस्था है, राज्य पर राज्य सरकार काम करती है और स्थानीय लेवल पे स्थानीय सरकारें यानी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगरीय निकाय वगैरह काम करते हैं। तो सबके काम बँटे हुए हैं। वो कौन काम करेगा, क्या काम करेगा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ताकि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कहीं लड़ाई ना हो, किसी को लेकर विवाद ना हो। इसी क्रम में देखें ये कौन-कौन से काम कहाँ-कहाँ पर लिखे हैं, उसको हम लोग को देखना है आज। देखिए, जब ये संविधान बना तो 3 प्रकार के लिस्ट थी। देखिए, संघ सूची पहला है, संघ सूची, ठीक है? यूनियन लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है, यानी संघ शासन को होता है, जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, उसको होता है। मूल रूप से जब संविधान बना तो 97 विषय थे जिस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बना सकती थी। मगर वर्तमान में अभी देखें तो ये विषय जो है 3 और विषय जुड़ गए हैं और ये विषय जो है अभी 100 हो गया है, 100। याद रखिएगा, संघ सूची जो है इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, ठीक है? इस पे कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है? कितने हैं वर्तमान में? तो 100 विषय ऐसे हैं जिस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। हम देखेंगे 1, 2, 4 देख लेंगे इम्पोर्टेंट। 100 की 100 तो करना ऐसा तर्क संगत नहीं है, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए राज्य सूची क्या है? राज्य सूची स्टेट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होता है, ठीक? चाहे कानून बनाए, नियम संशोधन करे या फिर लागू करे, ना करे, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सूची की होती है। जब संविधान बना तो ये 66 थे, 66 थे, याद रखिएगा। वर्तमान में 5 कम कर दिया गया और अभी इनकी संख्या 61 है। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। किन-किन को कम किया गया है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ये कब चेंज हुए हैं तो याद रखिएगा इसको भी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इसके जो 5 विषय हैं उसको कम कर दिया गया और ये विषय को वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है? तो राज्य सूची क्या है अब देख लें। राज्य सूची ऐसे ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है, उसको राज्य सूची कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका संवर्ती सूची। संवर्ती सूची ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जिसपे दोनों कानून मिलकर बनाते हैं। दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है? और ऐसे विषय पहले ये 47 थे, अभी वर्तमान में ये बढ़कर 52 हो गए। ठीक है? जैसे आप देखें, जैसे शिक्षा एक मैं बात करूँ, शिक्षा पहले तो स्टेट लिस्ट था, अभी चले संवर्ती सूची में चला गया। तो शिक्षा में आप देखेंगे राज्य के भी सरकारी स्कूल होते हैं और सेंट्रल लेवल पे आपका केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी आप देखेंगे। तो इस तरह से आप अगर देखें तो एजुकेशन कैसा है? संवर्ती सूची है। तो संवर्ती सूची में अभी वर्तमान में कितने हैं? 52 ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक? तो चलिए इसी पे थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है उस पे चर्चा करते हैं आज का। सबसे पहले देखिए संवर्ती सूची। देखिए, याद करवाते हैं, देखिए। संवर्ती सूची को थोड़ा याद करते हैं। ठीक? देखो, संवर्ती सूची है, सॉरी संवर्ती सूची नहीं, संघ सूची। संघ सूची को याद करते हैं। देखो, सबसे पहले लोग होंगे, नागरिक होंगे, जनता होगी और नागरिक और जनता के पास अगर पैसे आ जाएँ, ठीक? थोड़ा याद करें। सबसे पहले लोग हैं, नागरिक है, जनता है और जनता के बाद अगर पैसे आ जाएँ तो वो क्या करेंगे? तो जैसे सबसे पहले जब पैसा आता है तो 2 काम करते हैं। एक तो मोबाइल ले लेंगे, ठीक है? मोबाइल वगैरह ले लेंगे और उसके बाद टीवी-ऊवी ले लेंगे बड़ा-बड़ा, ठीक? और उसके बाद और क्या करेंगे? तो घूमने चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप क्रम के याद करें। सबसे पहले लोग, नागरिक आएँगे, नागरिक क्या करेंगे? तो नागरिकों के पास जब पैसे आएँगे तो वो टीवी देखेंगे, मोबाइल लेंगे, उसके बाद वो घूमने जाएँगे और उसके बाद फिर लड़ाई हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि सबके पास आएँगे, सब लोग लड़ने लगेंगे। तो इस तरह से आप याद करेंगे। देखिए, कैसे होगा? सबसे पहले संघ सूची में नागरिक आएँगे, जनगणना आएगी। ये नागरिक और जनगणना सबसे पहले किसमें आता है? तो संघ सूची में आता है। उसके बाद अगर आप बढ़ें तो देखिए उनके पास क्या आ जाएगा? पैसे आ जाएँगे, यानी मुद्राएँ आ जाएँगी। मुद्रा यानी सिक्के, पैसे, पूँजी, शेयर मार्केट और बैंकिंग। ये सब के सब संघ सूची के विषय हैं। यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। चाहे मुद्रा के विषय ले लो, पैसे छापने हैं, सिक्के छापने हैं, पूँजी, शेयर मार्केट की बात करें, बैंकिंग अगर आपको कहीं दिख गया है, ये पूरा-पूरा किसमें चला जाएगा? तो ये संघ सूची यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर आपसे पूछ ले, जनगणना की बात कर ले, नागरिकता की बात कर ले, सिटीजनशिप की बात कर ले, ये सब पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो ये 2 हो जाए, नागरिक है, नागरिकों के बाद पैसे आ गए।
अब पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही पैसे आए, ठीक है, तो देखिए उन लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले घूमने निकल जाएंगे। रेलवे हो जाएगा, वायुयान हो जाएगा, जल मार्ग होगा, ये सारे के सारे, ठीक, ये सब के सब किस में आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका संघ सूची में। यानी एरोप्लेन यानी उड्डयन मंत्रालय देखे होंगे आप लोगों ने, रेलवे की बात कर ले, रेलवे मिनिस्ट्री भी होगी, और आपका ये शिप पोर्ट वगैरह है, जो बड़े पोर्ट होते हैं, ये सब कौन मैनेज करता है, तो ये सब कौन मैनेज करता है, तो केंद्र सरकार ही मैनेज करती है, ठीक है, केंद्र सरकार मैनेज करती है। अब देखिए इसके साथ साथ थोड़ा सा और देखें, घूमने तो निकलोगे तो मान लो किसी से बतियाना है आपको, अब घूमोगे तो स्टेटस भी तो अपलोड करोगे ना, तो ये सब किस में करोगे, तो यहाँ पर छूट गया है, देखिए मोबाइल हो गया, मोबाइल के साथ साथ आपका टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका डाक हो गया, ये सारी व्यवस्था किसमें आ जाएंगी, तो ये सब भी आपका आ जाएगा किसमें, संघ सूची में ही आ जाएगा, ठीक है। बिना मोबाइल के कैसे आप रहेंगे, तो मोबाइल, टीवी, टेलीकास्ट, ठीक है, तो इस सैटेलाइट्स, ये सारे चीजें जो है संघ सूची के विषय में आती है। उसके लास्ट में आप देखिए, अब होगा लड़ाई, ठीक है, लड़ाई में क्या, रक्षा, युद्ध, सेना, जांच, परमाणु, ये सब CBI, ये सारे की सारी चीजें हैं, NIA, ठीक है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये सब संघ सूची के विषय में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से ना आप लिंक करके भी याद करेंगे तो हो जाएगा। ओके, सबसे पहले नागरिक होंगे, जनता होगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, पैसे आएंगे तो पूंजी मार्केट हो गया, शेयर बाजार हो गया, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, पैसे हो गए, सिक्के हो गए, ये सब के सब संघ सूची। पैसे आएंगे तो लोग घूमने जाएंगे, घूमने में आप जितने भी ट्रांसपोर्ट देखते हैं, चाहे वो आप शिप की बात कर ले, या एरोप्लेन की बात कर ले, या रेलवे की बात कर ले, ये सारे के सारे संघ सूची में आएंगे। और उसके बाद जब घूमने जाएंगे तो आप फोटो भी तो, स्टेटस भी तो अपलोड करेंगे ना, तो उसमें मोबाइल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, टेलीविजन आएगा, ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, ठीक है, डाक आएगा, तार आएगा, ये सब के सब किसमें आ जाएगा, आपका संघ सूची में आ जाएगा, ठीक है। मान लो घूमने गए हो, मोबाइल की जगह आपके मोबाइल गुम गया, तो चिट्ठी पत्री लिख देना घर वालों को, हाँ यहाँ पर हम लोग अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे करके, तो पत्र भी किस में आ जाएगा, डाक वगैरह भी किस में आ जाएंगे, संघ सूची। और लास्ट में लड़ाई वड़ाई हो गया है, तो लड़ाई देखो, युद्ध हो गया, रक्षा हो गया, सेना, जांच, परमाणु, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, संघ सूची के विषय में आती है, ठीक। उसके बाद देखिए राज्य सूची को थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य सूची में देखना, देखिए रेलवे पुलिस, रेलवे याद रखिएगा, रेलवे जो है संघ सूची का विषय है, बट स्टेशनों में जो आप पुलिस वगैरह देखते हैं, रेलवे पुलिस बोलते हैं उसको, वो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और रेलवे पुलिस के अलावा अगर पुलिस भी आपसे बोल दे, ये पुलिस, ठीक है, ये पुलिस भी राज्य सूची की विषय है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में जेल, ठीक है, जेल वगैरह भी जानते हैं, जेल क्या है आपका, ये भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो ध्यान देना, रेलवे पुलिस और जेल। उसके अलावा देखिए स्वच्छता और स्वास्थ्य जो है, ये आपका राज्य सूची का विषय में आता है, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो है ये राज्य सूची का ही विषय है, ठीक है। उसके अलावा भूकर, मकान कर, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, कई बार पूछा है, पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है, तो पंचायती राज बोल दे या फिर स्थानीय स्वशासन बोल दे, ये सारे के सारे आपके राज्य सूची के विषय है। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है, ठीक है। चाहे सरपंच के मामले हो, चाहे आपके नगर पालिका में आपके महापौर वगैरह के मामले हो, पार्षद के मामले हो, सब पर अधिकार जो है वो राज्य सरकार का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भूकर, जैसे मैं बताया, भूमि का जो कर होता है, मकान का जो किराया होता है, ये सभी, ठीक है, आप जब रजिस्ट्री वगैरह करवाने जाते हैं, ये सब ना स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रूल करती है कैसे मैनेज करना है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे भूकर को। तो ये आपके हो गए राज्य सूची के विषय। उसके अलावा देखिए संवर्ती सूची में आते हैं। देखिए संवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। कौन कौन भाई, तो केंद्र भी कानून बनाता है और प्लस राज्य भी कानून बनाता है। ऐसे विषयों को हम लोग क्या बोलते हैं, संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। देखिए ये देखिए शिक्षा, वजन एवं माप, जंगली जानवर और पक्षी संरक्षण, और एक और जोड़ लीजिए न्याय। ये जो पांचों के पांचों हैं, यही मैं बता रहा था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वन है पहले किस में था, शिक्षा है पहले किस में थी और अभी किस में है, ठीक है। तो याद रखिएगा वन संरक्षण, आपका शिक्षा जो है, शिक्षा, ये सारे के सारे अभी वर्तमान में संवर्ती सूची में
आ गए हैं। कब से आए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से ही आ गए हैं। इसके साथ साथ न्याय याद रखिएगा, जंगली जानवर को संरक्षण, जानवरों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ये भी किसमें है? समवर्ती सूची, यानी दोनों की जिम्मेदारी है भाई बचाने की। ठीक, उसके अलावा देखिए जनसंख्या नियंत्रण, एक ही नहीं, केंद्र सरकार भी अपनी योजना लाती है और राज्य सरकार भी ये काम करती है। तो जनसंख्या नियंत्रण भी किसका काम है? जैसे और विवाह के मामले या विवाह विच्छेद भी बोल दो, ठीक है, विवाह विच्छेद, ये भी समवर्ती सूची में ही आता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि समवर्ती सूची क्या है, इसमें कानून कौन बनाता है? तो इसमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? तो इसमें दोनों को है कानून बनाने का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और मैं बताऊं, इसमें देखना ना, कृषि वाणिज्य, थोड़ा सा याद रखिएगा, कृषि वाणिज्य। कृषि वाणिज्य मतलब एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर प्योर बात करें, प्योर एग्रीकल्चर की, तो ये आपका राज्य सूची का विषय होता है। मगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोले, एग्रीकल्चर वाणिज्य की बात करें, कृषि वाणिज्य की, तो ये समवर्ती सूची, यानी अगर कोई इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वो इस पर दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 3 ठो बिल लाई थी, वो किससे साथ जुड़ा हुआ था? तो एग्रीकल्चर कृषि वाणिज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, ठीक है। मार्केटिंग जो इकोनॉमिक का सेक्टर होता है वो अलग है और प्योर एग्रीकल्चर अलग है। तो प्योर एग्रीकल्चर में आपका राज्य सरकार आ जाएगा और जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह है इसमें दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए एक ही विषय पे जहाँ समवर्ती सूची है दोनों ने कानून बना लिया, तो जो केंद्र का कानून है वो प्रभावी होता है, ज़्यादा सटीक होता है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वैसे तो आप देखें तो संविधान ने स्पष्ट रूप से कामों को बांट दिया है, मगर अभी-अभी हाल में ही बहुत चर्चा है कि संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, इसमें कुछ बदलाव किए जाएँ, क्योंकि हमारा जो संविधान दिखता तो है कि हाँ, ठीक है, स्पष्ट रूप से विभाजन है, मगर कुछ मामलों में अगर आप देखें, तो जो संघ की पावर है, यानी केंद्र सरकार की पावर है, राज्य सरकारों से थोड़ी-सी ज़्यादा है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो डोमिनेट भी कर रही है, ठीक है? इसलिए कई बार हमारे संघवाद को बचाने के लिए ये व्यवस्था कई मांग उठती है कि इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे मैं कुछ आर्टिकल पे अभी आपको चर्चा करूँ, डिटेल्स हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे हमारे संविधान का भाग 11 आप देखें, ठीक है? याद रखिएगा, भाग 11 के 246 में लिखा हुआ है संघ सूचियों के बारे में। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में 246 में है और भाग है 11 नंबर, ठीक है? अब उसके बाद देखो 249, इसमें क्या लिखा है? यदि राज्यसभा के उपस्थित तथा मत देने वाले के 2/3 मेंबर्स ऐसा पास करते हैं कि राज्य सूची के विषय में कानून जो है केंद्र सरकार बना सकती है, तो उस विषय में कानून केंद्र सरकार बनाती है। देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि राज्य सूची के विषय में केवल कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर राज्य सूची में, जैसे ये जो राज्य सूची जो मैंने बताया, ये जो राज्य सूची आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र सरकार को चला जाता है। ये कब होता है? तो देखिए कब होता है, यदि राज्यसभा के उपस्थित तथा 2/3 बहुमत से ऐसे कोई प्रस्ताव पास हो जाता है किसी मुद्दे पे कि ये राज्य सूची का विषय, इस पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। मगर वो कानून याद रखिएगा एक बार में 1 साल के लिए ही प्रभावी होता है, ठीक है। वो कानून 1 साल में एक बार, मतलब 1 साल के लिए वैलिड रहा, फिर अगले साल फिर से आपको ये प्रस्ताव लाके पास करवा के अनंत काल तक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में 1 साल तक प्रभावी रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए एक फॉरेस्ट का कोई कानून है, आपका भूकर से संबंधित कानून है, वो राज्य सरकार का है, तो भूकर से संबंधित है, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया राज्यसभा ने, केंद्र को देते, तो 1 साल तक वो प्रभावी रहेगा। 1 साल बाद फिर से आपको पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। देखिए 250 में क्या लिखा है, यदि आपातकाल लग जाए, यदि आपातकाल लग जाए या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, ठीक है। देखिए यदि आपातकाल यानी युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, और या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, राष्ट्रपति शासन जो है राज्य की विधानमंडल सस्पेंड हो जाए, तो ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो भी
क्योंकि कोई है नहीं ना तो कानून बनाने की, तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी, ये भी प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ लिखा हुआ है, 250 बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। आर्टिकल 250 में लिखा है कि यदि आपातकाल की स्थिति आ जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए, इन परिस्थितियों में भी राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास चला जाता है। मगर अगर ये सब हट जाए, अगर ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर आपको उस सूची में से हट जाना है। आपको कानून बनाने का अधिकार 6 माह के बाद नहीं रहेगा, तो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, मतलब आपातकाल हटने के 6 महीने तक आप बना सकते हैं, तो ये लास्ट है। इसके बाद देखिए 252 में क्या लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लें। 252 में लिखा है कि यदि दो राज्य, ठीक है, 2 राज्य अगर किसी राज्य सूची के विषय में ये मांग करे, अपने विधानमंडल में कोई आदेश पास करवाएं और मांग करे कि ये कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाए, तो वो केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 252 में क्या लिखा है, यदि 2 राज्य सूची के विषय में, किसी विषय में अगर केंद्र से मांग करते हैं, तो केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और वो जो विषय है, ठीक है, याद रखिएगा, वो जो विषय है वो उन्हीं राज्यों तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, एक ऐसे एग्जांपल समझो, मान लो ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये 2 राज्यों ने डिमांड की केंद्र सरकार से कि हमारे यहाँ कानून बना दीजिए राज्य सूची में, तो ये जो कानून है वो ये दोनों राज्यों तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है का 252 में लिखा है। और लास्ट 253 देखिए, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हमने किसी देश के साथ की है और यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि राज्य सूची के विषय में कुछ चेंज किए जाए, तो वहां पर भी राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसमें क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करवाने के लिए भी राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लगता तो है कि स्पष्ट रूप से विभाजित है, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है और बना सकती है, ऐसा पावर भी है। तो इतना याद रखिएगा, ये हमारा अनुसूची 7 यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।